अरे मामा, क्या कोई वफादारी इतनी महंगी हो सकती है कि उसकी कीमत 10 गोलियों से चुकानी पड़े। पंजाब के गैंगवॉर के इतिहास में एक ऐसा राज दफन था जिसे पुलिस और गैंगस्टर दोनों ही भूल चुके थे। लेकिन ठीक 11 साल बाद ढिलवा की एक सुनसान सड़क पर उस राज का कत्ल कर दिया गया। वह शख्स जिसे खूंखार गैंगस्टर सुखा काहलो अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता था, वह आखिरी गवाह जिसके पास सुखा के साम्राज्य की सबसे गुप्त चाबी थी। आखिर क्यों 11 साल तक वो बचा रहा और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे सरेआम भून दिया गया? क्या यह सिर्फ एक गैंगवॉर है या इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और विदेश में बैठे गैंगस्टर का कोई बहुत बड़ा खेल है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ कत्ल की बात नहीं करेंगे, हम उस ब्लैक डायरी के पन्ने खोलेंगे जो गोपी निज्जर के साथ ही शमशान चली गई। क्या गोपी को किसी अपने ने धोखा दिया? और डोनी बल की उस पोस्ट के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? कलेजा थाम कर बैठिए मामा, क्योंकि ये कहानी वफादारी की नहीं, उस खौफनाक अंत की है जिसका अंदाजा खुद गोपी को भी नहीं था। हम छो मजा मार मामा। 1 मई 2026 शाम के करीब 7:30 बजे पंजाब का ढिलवा गांव रोज की तरह शांत था। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निज्जर अपनी सफेद वर्णा कार में सवार होकर जा रहे थे। उन्हें लगा था कि ये भी एक आम शाम है, लेकिन काल उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही गोपी की कार एक मोड़ पर धीमी हुई, अचानक एक दूसरी गाड़ी ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इससे पहले गोपी कुछ समझ पाते या अपनी गन निकाल पाते, अंधेरे को चीरती हुई गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कार के अगले शीशे और ड्राइवर साइड की खिड़की को निशाना बनाया। 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। हमलावरों का मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि नाम और निशान दोनों मिटाना था। गोलियां गोपी के सिर और छाती को आर पार हो गई। गोपी निज्जर, जो कभी सुखा काहलों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता, आज अपनी ही कार की सीट पर बेबस होकर लहूलुहान पड़ा था। हैरानी की बात देखिए, ये हमला इतनी सफाई से किया गया कि जब तक आसपास के लोग इकट्ठा हुए, हमलावर हवा में गायब हो चुके थे। मौके पर सिर्फ बचा था कार का हॉर्न जो लगातार बज रहा था, सड़क पर बिखरा हुआ कांच और सुखा काहलों का वह आखिरी राजदार जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, खोखे बरामद होते हैं, लेकिन एक सवाल सबको खाया जा रहा था। आखिर गोपी निज्जर की लोकेशन हमलावरों को किसने दी? क्या कोई विभीषण उनके साथ था या फिर ये 11 साल पुरानी किसी रेकी का नतीजा था? वीरे, इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले आपको गोपी निज्जर को समझना पड़ेगा, आपको सुखा काहलों को समझना पड़ेगा, आपको पंजाब अंडरवर्ल्ड को समझना पड़ेगा और फिर इन दोनों की खून से लिखी गई यारी को समझना पड़ेगा। तो गोपी निज्जर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुखा काहलों के साथ उसकी मुलाकात पहली बार जालंधर के सेंट सोल्जर कॉलेज में हुई। कॉलेज के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वे दोनों मिले थे। इसके बाद पहली बार 25 दिन कपूरथला की जेल में 2013 में रहे। इसके बाद उसे जमानत मिल गई और सुखा को नाभा जेल भेज दिया गया। जेल में सुखा से पक्की दोस्ती हो गई। बाहर आकर वह उसके कामों को देखने लगा। सुखा के माता पिता का फोन भी उसे ही आता था। सुखा के सारे फाइनेंशियल काम भी वही देखता था। गोपी निज्जर ने बताया था कि उस पर लगातार सुखा केस में गवाही से मुकरने का दबाव रहा। सुखा काहलो मर्डर केस में एक आरोपी गुरप्रीत सेखो के पिता ने मुझे गवाही से मुकरने की ऑफर दी थी। उन्होंने कहा था कि भले ही तू सिर्फ हमारे लड़कों के हक में गवाही दे दे, तब भी हम तुझे 30 लाख रुपए देंगे। गोपी निज्जर ने बताया कि इस पर मैंने मना कर दिया था। गोपी ने बताया था कि सुखा काहलो ने उसे अपना छोटा भाई माना था। जब सुखा का मर्डर हो गया तो मैं उस केस का गवाह बना। इसके बाद मुझे धमकियां मिलने लगी। मैं अंडरग्राउंड भी रहा। भगवान ने मेरा साथ दिया। सुखा के माता पिता अमेरिका में थे। उन्होंने भी इस केस में कोई खास पैरवी नहीं की। जो गवाह थे वे भी मुकर गए। बस मैं एक ही अंत तक खड़ा रहा। गोपी ने बताया था कि गवाही से मुकरने और सही ढंग से पैरवी न होने की वजह से पुलिस बहुत सी चीजें कोर्ट में साबित न कर पाई। वह लगातार गवाही के लिए कोर्ट जाता रहा। वह अंतिम गवाह बचा था। उसे भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, लेकिन वह डटा रहा। गोपी ने बताया कि इस केस में 8 लोग बरी हो गए थे, जिनको सजा सुनाई गई। उन्होंने अपर कोर्ट में चैलेंज दिया। इसके बाद विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया एनकाउंटर में मारे गए। बताया जाता है गोपी निज्जर ने सुखा की मौत के बाद गैंग की कमान संभाली। सुखा के ही पैटर्न पर गोपी ने बहुत से युवक को गैंग में शामिल कर रखा था। इसके बाद गोपी सुखा काहलो मर्डर केस में मुख्य गवाह बना। इसने कोर्ट में गुरप्रीत सेखो, रमनदीप सिंह रमी, नीता देओल, तीरथ ढिल्लो, सोनू बाबा फोगा और घुग्गी की पहचान की। गोपी ने कहा था कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी गवाह थे, लेकिन वे भी बाद में मुकर गए। मेरी मौके की गवाही थी और मैं अदालत में जाकर सभी की तरफ उंगली से इशारा करके बताया, इन बंदों ने मेरे भाई को मारा है।
मौत से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में गोपी निज्जर ने कहा था कि जालंधर में पढ़ते समय विक्की गोंडर और सुखा काहलो दोनों दोस्त थे। ये विवाद लवली बाबा की वजह से शुरू हुआ था। सुखा ने एक लड़की को बहन बना रखा था और लवली बाबा उसे तंग करता था। गोंडर और लवली बाबा की पहचान भी सुखा ने ही कराई थी, लेकिन बाद में वह सुखा के ही खिलाफ हो गए। निज्जर ने बताया कि सुखा काहलो ने उसे बताया था कि लवली ने उसे मारने का प्लान बना रखा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। गोपी ने ही मौत से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि 21 मार्च 2015 को सुखा काहलो की पेशी थी और उसी दिन सुखा ने मुझे शादी के किसी फंक्शन में भेजा था। फगवाड़ा के पास हाईवे पर हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी के टायर में गोली मारी। पुलिस वालों ने उन्हें रोका नहीं। सुखा के साथ गाड़ी में एक लड़का और था, राणा। सुखा ने पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरी राइफल पकड़ा दो, क्योंकि उसे पता था कि वे लोग उसे मारने आए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने राइफल नहीं दी और सुखा को हथकड़ी लगा दी। सुखा ने मरते वक्त पुलिस वालों को गालियां भी दी थी कि अगर तुम मुझे मेरी बंदूक दे देते तो मैं नहीं मरता। एक पॉडकास्ट में गोपी निज्जर ने माना कि गैंग वॉर सही नहीं है। उसने कहा था कि नई जनरेशन से यही कहूंगा कि पढ़ो लिखो और घर पर रहो। अंत में सिर्फ माँ बाप ही काम आते हैं और कोई नहीं आता। जो आज बहुत बड़े बदमाश बन बैठे हैं और जेल में हैं, वे भी अंदर रोते हैं और खुली जिंदगी के लिए तरसते हैं। गैंगस्टर बनने में कुछ न रखा, एक बार केस पड़ गया तो सारी उम्र जेल में ही बैठना पड़ेगा। मेरी अपनी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मेरे केस खत्म हो जाए और मैं विदेश चला जाऊँ। अब सवाल ये उठता है, गोपी निज्जर की हत्या क्यों हुई? तो गैंगस्टर डोनी बल की तरफ से एक पोस्ट में दावा किया गया कि गोपी निज्जर का कत्ल मैंने कराया। इसकी उसने 2 वजहें बताई। एक तो उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद खुशी मनाई थी, इससे डोनी बल ने उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना। दूसरी वजह उसके गुर्गे गोरे का कत्ल करने वालों को पनाह देने का आरोप लगाया। इसके अलावा सुखा काहलो का कत्ल करने वाले विक्की गोंडर के बारे में सोशल मीडिया पर बुरा बोला था, इसलिए हत्या की। हालांकि इस पोस्ट की हम पुष्टि नहीं करते, कि पुलिस जांच का विषय है। आपको बता दे, डोनी बल दविंदर बम्बिहा गैंग का इस वक्त का खूंखार शूटर और गैंगस्टर माना जाता है। अरे मामा, जुर्म की दुनिया में हर चमकते नाम के पीछे एक साधारण शुरुआत होती है और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निज्जर की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। जालंधर के पास के एक शांत गांव में पैदा हुआ ये गबरू जवान कभी पंजाब के कबड्डी मैदान की शान हुआ करता। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और फुर्ती ऐसी कि मैदान पर उसे पकड़ना नामुमकिन। गांव वालों को लगा था कि गोपी एक दिन खेल की दुनिया में नाम रोशन करेगा, लेकिन पंजाब की हवा में उस वक्त कुछ और ही घुल रहा था। ये वह दौर था जब पंजाब के कॉलेज और मैदान धीरे धीरे गन कल्चर की चपेट में आ रहे थे। गोपी निज्जर का जिद्दी स्वभाव और कुछ कर गुजरने की चाहत उसे कबड्डी के घेरे से बाहर ले आई। लेकिन सवाल ये है, एक खिलाड़ी के हाथ में बंदूक कैसे आई? ये मोड़ तब आया जब गोपी की मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने पंजाब के अंडरवर्ल्ड की परिभाषा बदल दी, सुखा काहलो। गोपी निज्जर कोई मामूली अपराधी नहीं था जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता। वह एक थिंक टेक था, एक ऐसा रणनीतिकार जो सुखा के साम्राज्य को पर्दे के पीछे से चलाता। जहां दूसरे गैंगस्टर शोर मचाते, गोपी खामोशी से काम करना पसंद करता। उसने कभी नहीं चाहा कि वे सुर्खियों में आए, लेकिन उसकी वफादारी ने उसे सुखा का इतना करीबी बना दिया कि जुर्म की फाइल में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन उसकी मौत ने पंजाब की फिजाओं में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। सुखा काहलो का वह आखिरी चिराग जो 9 सालों तक गवाही की मिसाल जलाए बैठा था, अब बुझ चुका है। लेकिन क्या गोपी के साथ वह सारे राज भी दफन हो गए जो सुखा के साम्राज्य को हिला सकते थे? या फिर यह कत्ल उस काली डायरी के पन्ने पलटने की शुरुआत है जिसे अब तक बंद रखा गया? जाते जाते ये कहानी हमें एक कड़वा सबक दे गई। जुर्म की दुनिया में आप चाहे कितने भी बड़े वफादार क्यों ना हो, आपकी कीमत सिर्फ एक गोली के बराबर होती है। गोपी निज्जर ने सुखा की दोस्ती के लिए अपनी पूरी उम्र दांव पर लगा दी, पर अंत में उसे क्या मिला? सिर्फ 10 गोलियां और एक बेनाम मौत। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होता है इंतकाम का वह नया दौर जिसकी आग में शायद अभी कहीं और घर जलने बाकी है। पंजाब की मिट्टी फिर से खून मांग रही है और सवाल वही है, अगला नंबर किसका? एक फैक्ट आपको बताऊं, सुखा काहलो गैंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया जाता है। क्या पंजाब में फिर से दविंदर बम्बिहा गैंग बनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खूनी जंग शुरू हो सकती है? कमेंट में अपनी राय, अपने विचार जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।